आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक साइकेट्रिक पे सीरीज चालू की थी जिसका उद्देश्य था कि मैं आपको पूरी साइकेट्रिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो साइकेट्रिक में अभी तक जब हमने एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया साइकेट्रिक के बारे में, दूसरा साइकेट्रिक की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो साइकेट्रिक की हिस्ट्री में पीरियड ऑफ साइंटिफिक चल रहा था। ठीक है, तो अब हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले अपन साइकेट्रिक में माइलस्टोन्स मतलब क्या क्या बड़े चेंजेस हुए साइकेट्रिक की हिस्ट्री में, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री के साथ साथ अगर अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर इनको क्यों छोड़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंडिया की पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए साइकेट्रिक में, फिर अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो साइकेट्रिक के रिलेटेड जो भी नीचे लिखा हुआ है, जो भी मैं बताऊंगा वो सारे चेंजेस हुए साइकेट्रिक में। ठीक है, अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करें जैसे जैसे टाइम बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, डेवलपमेंट हुआ, साइंस डेवलप हुई। ठीक है, तो जब 1900 का दौर आया, ठीक है, तो 1925 में, ठीक है, 1925 में क्या हुआ, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, रांची में। ठीक है, जिसका क्या नाम था, रिम्स साइकेट्रिक हॉस्पिटल। फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल को इंडिया में लॉन्च किया गया, मतलब बनाया गया। तो सबसे पहले कहाँ बनाया गया, रांची में बनाया गया और उसका नाम क्या था, रिम्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, 10 साल बाद अब साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना दिया। ठीक है, अब साइकेट्रिक हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए जो नर्स वगैरह होती है, जो भी वर्कर्स होते हैं, उनको नॉलेज के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हायरिंग करना शुरू किया कि चलो हम हमारी तरफ से कोर्स चलाएंगे और तुम वहाँ सीखो और हमारे यहाँ केयर प्रोवाइड करो। ठीक है, तो 10 साल बाद क्या हुआ, जस्ट आफ्टर 10 ईयर ऑफ फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल 1935 में क्या किया, 3 महीने का साइकेट्रिक कोर्स चलाया गया और वो भी किसके लिए, मेनली फीमेल्स के लिए। मेल का नामो निशानी अभी तो ठीक है, फिर भी 80-20 चल रहा है। उस टाइम तो पूरा फीमेल्स के लिए ही था, उस टाइम तो 100% फॉर फीमेल्स था। अभी तो ठीक है 80-20 कर दिया है। ठीक है, अब 3 महीने का कोर्स जो फीमेल्स के लिए 1935 में चलाया, तो जो मेल्स थे सारे वो घबरा गए, टेंशन में आ गए कि फीमेल्स के लिए क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं चलाया। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम हड़ताल की। ठीक है, तो उसके 10-11 साल बाद क्या हुआ, 6-7 साल बाद क्या हुआ, 1943 में एक और कोर्स स्टार्ट किया गया जो किसके लिए था, मेल्स के लिए। ठीक है, तो जो अपन अभी लड़ रहे हैं अपने हक के लिए वो अभी से नहीं चल रहा है, 1900 से चल रहा है। ठीक है, 90s से चल रहा है। ठीक है, तो 1943 में जब लोगों ने हड़ताल करना शुरू किया, मेल ने, ठीक है, कि हमारे लिए भी चलो, तो कोर्स स्टार्ट किया गया मेल्स के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में। ठीक है, साइकेट्रिक के रिलेटेड। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1943 में कोर्स स्टार्ट किया गया। फिर उसके 3 साल बाद क्या होता है, 1946 में क्या होता है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाता है जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऑल इंडिया, उसका जो नाम होता है वो होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल। ठीक है, अब जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो, जैसे वो एम्स हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ठीक है, वैसे ही एक हॉस्पिटल साइकेट्रिक के लिए बनाया गया जिसका नाम था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, जिसका बाद में नाम चेंज करके क्या रखा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में निमांस के नाम से जानते हैं। निमांस इज अ वेरी बिग, मतलब इट्स अ वेरी बिग हॉस्पिटल फॉर साइकेट्रिक पेशेंट एंड उसका हर साल एग्जाम होता है। और इसमें अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ साइकेट्रिक पढ़नी है। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ साइकेट्रिक के, वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो निमांस था, अब ये है कहाँ, बेंगलोर में। ये जो हॉस्पिटल वो बेंगलोर में खोला गया था। ठीक है, तो पहले क्या नाम था इसका, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, जिसका नाम बाद में चेंज करके क्या रखा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, 1946, अब इसके 10 साल बाद क्या हुआ, 1956 में एक बार और कोर्स साइकेट्रिक के लिए चालू किया गया। ये मेल और फीमेल्स दोनों के लिए था, उसमें कोई जेंडर डिफरेंस नहीं था। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए चालू किया गया था, 1 साल के लिए साइकेट्रिक कोर्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इन 1956। मतलब आप ये देख लो कि ये जो डाटा है कम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें मेनली अगर इनको याद करने का तरीका है तो
10 का पावड़ा तुम रट लो एकदम, क्योंकि 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद आगे भी आएगा, 10 साल बाद जब मैं वर्ल्ड का पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, और मैं इनमें अभी बताऊंगा कि साइकेट्री को कब ऐड किया गया बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, एमएससी नर्सिंग में और जीएनएम में कब ऐड किया गया, ठीक है। फिर अपन बात करें, ठीक है, तो ये कुछ डाटा थे इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड मैंने आपको बताया। फिर अपन बात करते हैं कि साइकेट्री को, ठीक है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स आपने खोल लिए, ठीक है, साइकेट्री कोर्स स्टार्ट कर दिए, लेकिन ठीक है आपने अलग से कोर्स स्टार्ट किया, लेकिन वो टेम्पररी था, ठीक है। अब उस चीज को परमानेंट करना था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बीएससी नर्सिंग थी, एमएससी नर्सिंग थी और जो जीएनएम नर्सिंग थी, उन्होंने क्या किया, उनमें साइकेट्री को ऐड करना चालू किया। तो फर्स्ट टाइम बीएससी नर्सिंग में साइकेट्री को कब ऐड किया गया था, 1965 में ऐड किया गया था, ठीक है। साइकेट्री को बीएससी नर्सिंग में कब ऐड किया गया, 1965 में, ठीक है। और उसी के 10 साल बाद 10 का पावड़ा याद कर लो, 10 साल बाद क्या हुआ, एमएससी नर्सिंग में 1975 में जो साइकेट्री को एमएससी में ऐड किया गया, ठीक है। अब जीएनएम वालों ने बोला कि अब वापस 10 साल हुए, 10 साल हुए, तो जीएनएम वालों ने बोला कि हमारे लिए, जब आपने बीएससी के बाद एमएससी के 10 साल का गैप रखा, तो जब 10 साल हमारे हो गए तो हमारे क्यों नहीं ऐड किया। तो फिर उस 10वें साल तो नहीं हुआ, लेकिन 11वें साल गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएनएम में भी क्या किया, ऐड करी साइकेट्रिक, ठीक है। तो जीएनएम वालों ने बहुत स्ट्रगल किया साइकेट्रिक के लिए, पूरा 1 साल रुके ये, ठीक है। 1 साल इन्होंने कहा हम भी साइकेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है, हमें भी साइकेट्रिक का नॉलेज चाहिए, हम भी अच्छी केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इनके 11 साल बाद, ठीक है, एमएससी के 11 साल बाद इन्होंने जीएनएम में 1986 में साइकेट्री को ऐड किया गया, ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले बीएससी में साइकेट्री को कहाँ ऐड किया था, वो कौन सा कॉलेज था, तो वो राजकुमारी कॉलेज था, जो दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। RAK इसका शॉर्ट फॉर्म है, राजकुमारी कॉलेज, ठीक है। राजकुमारी कॉलेज में सबसे पहले ऐड किया गया था साइकेट्रिक को बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। ये हो गया कि साइकेट्रिक को कब ऐड किया था। अब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाते हो तो मैं बीएससी, एमएससी, जीएम और पोस्ट बीएससी बता ही रहा हूँ, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ बीएससी कब, जो है बीएससी को कब लागू किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग, जब आप रेलवे वगैरह का एग्जाम देते हो, ठीक है, तो उसमें ये पूछे जाते हैं बीएससी नर्सिंग कब हुआ, एमएससी कब हुआ, पोस्ट बीएससी कब हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बीएससी नर्सिंग स्टार्ट इन 1946 में सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स था वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद एमएससी आई, एमएससी को 1960 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और पोस्ट बीएससी को 1962 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, याद तो करने ही पड़ेंगे, एक बार तो याद होगा नहीं, धीरे धीरे तुम जैसे रिवीजन करते जाओगे तो आपके रूटीन में आ जाएंगे ये डाटा और आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैंने इंडिया के माइलस्टोन बताया मैंने आपको, जैसे कि क्या क्या चेंजेस हुए इंडिया में साइकेट्री के रिलेटेड, जैसे ही वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए थे साइकेट्री के रिलेटेड, ठीक है। तो 1772 में क्या हुआ, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल को निर्माण किया गया या बनाया गया, ठीक है। और उसका नाम क्या था हॉस्पिटल का, विलियम वर्जीनिया, जो कहाँ स्थित है, यूएसए में, ठीक है। तो 1772 में क्या हुआ, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल बनाया गया वर्ल्ड में पहला, ठीक है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है, जिसका क्या नाम था, विलियम वर्जीनिया, और कहाँ है ये, यूएसए में, ठीक है। और अपने इंडिया का फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल कब बनाया गया, 1955 में, और कहाँ बनाया गया, रांची में, उसका नाम क्या, रिम्स, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 1812, ठीक है। 1812 में जैसे मैंने बताया था आपको, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में 1812 में जो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन रोथ, जिन्होंने फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक का निर्माण किया था या इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो डिजीज कंडीशन होती है, साइकेट्रिक कंडीशन होती है, वो भूत प्रेत की वजह से नहीं होती है, वो होती है चेंजेस इन न्यूरोट्रांसमीटर डेट आर प्रेजेंट इन ब्रेन। जो न्यूरोट्रांसमीटर में अगर कोई चेंज हो जाए तो उसके कारण जो है साइकेट्रिक इलनेस होती है,
और न्यूरोट्रांसमीटर अपने न्यूरॉन के बीच में जो केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। 1812 में क्या हुआ, बेंजामिन रोथ एक साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, साइकेट्रिक इलनेस की जो इटियोलॉजी होती है वो इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो 1812 में फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक, ठीक है, इन्होंने दी थी, ठीक है। तीसरा 1872 में क्या हुआ था, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स जो है बनाई गई थी, ठीक है, 1872 में, जिसका क्या नाम था, लिंडा रिचार्ड, ठीक है, लिंडा रिचार्ड। इस नाम से ही आप, मेरे को लग रहा है आपको हमेशा याद रहेगा ये नाम ही ऐसा है, लिंडा रिचार्ड, ठीक है। तो 1872 में क्या हुआ, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम क्या था, लिंडा रिचार्ड, ठीक है। तो ये थे वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए साइकेट्रिक में, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आई, लड़की थी, ठीक है, साइंटिस्ट है जिसका नाम था हिल्डेगार्ड पेपिलिस, ठीक है। आपने ये नाम साइकोलॉजी में सुना होगा, हिल्डेगार्ड पेपिलिस, क्योंकि साइकोलॉजी में आईपीआर थ्योरी, इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ आपने ये नाम सुना होगा, क्योंकि जो आईपीआर थ्योरी थी वो हिल्डेगार्ड पेपिलिस ने दी थी, इसीलिए इनको क्या बहुत बड़ी उत्पत्ति दी गई, मदर ऑफ साइकेट्रिक, ठीक है, इसलिए इनको मदर ऑफ साइकेट्रिक बोला जाता है। अब क्या बताऊँ मैं, नाम मेरे को भी पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है नामों को, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा वगैरह। तो एक बार तो याद होंगे नहीं है, इनको बार बार याद करना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको ये याद होंगे, ठीक है। तो हिल्डेगार्ड पेपिलिस ने क्या किया था, आईपीआर थ्योरी दी थी, ठीक है, आईपीआर थ्योरी दी थी इन्होंने, इसलिए इनको मदर ऑफ साइकेट्रिक बोला जाता है। अब जब हम मदर की बात कर ही रहे हैं तो फिर फादर को पीछे क्यों छोड़ना, फादर को भी लपेट देते इधर, ठीक है। तो सबसे पहले फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी किनको बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है विलियम वुंडत, ठीक है। विलियम वुंड बोलो, विलियम वुंडट बोलो, जो आपकी इच्छा हो, मैं विलियम वुंड बोलता हूँ, ठीक है। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोला जाता है, विलियम वुंड को, ठीक है। दूसरा फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है, ये तो नॉर्मल साइकोलॉजी के पिता है, ठीक है। अब मॉडर्न जैसे जमाना चेंज होता गया, ठीक है, तो मॉडर्न समय आया, तो मॉडर्न समय में भी साइकोलॉजी में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हुए। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सिगमंड फ्रूट्स, ठीक है। सिगमंड फ्रूट्स ने क्या किया था, साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी, ठीक है, जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को स्टडी करने में हेल्प कर दी है, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोला, ठीक है। तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी सिगमंड फ्रूट्स को ही बोला जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी सिगमंड फ्रूट्स को ही बोला जाता है, ठीक है। तीसरा जो साइकोलॉजी है, ठीक है, बच्चों में भी परिवर्तन होते हैं, बच्चों की भी एक अलग ही स्टेजेस होती है जिसमें वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड की जो साइकोलॉजी थी, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था पैगेट, ठीक है। पैगेट ने क्या किया, बच्चों पे साइकोलॉजी की रिसर्च करना चालू कर दी, बच्चों के माइंड पे उन्होंने रिसर्च करना चालू कर दी, इसलिए पैगेट को क्या उत्पत्ति दी गई, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसको बोला गया, पैगेट को, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फादर ऑफ साइकेट्रिक्स के, ठीक है। साइकेट्रिक की बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक किसको बोला जाता है, फिलिप फिनेल को। फिलिप फिनेल ने क्या बताया था, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने एक तो मॉरल थेरेपी दी थी, और मॉरल थेरेपी में इन्होंने बताया था कि साइकेट्रिक पेशेंट है उसको रीस्टेंड करके नहीं रखना है, उसको ओपन रखना है। तो इन्होंने दो काम किए थे, एक तो साइकेट्रिक पेशेंट जो रीस्टेंड थे तो उनका रीस्टेंड को हटाया, दूसरा क्या किया, उनसे बातचीत की, ठीक है, वेंटिलेट द फीलिंग, उससे बातचीत की, जिससे क्या हुआ, जो पेशेंट के साइकेट्रिक सिम्टम थे वो डिक्रीज हो गए, ठीक है, जिस साइकेट्रिक सिम्टम डिक्रीज हो गए, इसलिए फर्स्ट पर्सन टू ट्रीट साइकेट्रिक पेशेंट, ठीक है, इस जो था फिलिप फिनेल, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक बोला जाता है, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट थे बेंजामिन रोथ ने क्या किया था, जब मैंने आपको पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि एक तो बेंजामिन रोथ ने फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक दी थी, और उन्होंने बताया था उस टेक्स्ट बुक में कि जो मेंटल इलनेस हो रही है, जो साइकेट्रिक इलनेस हो रही है, वो किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं हो रही है,
वो न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस की वजह से हो रही है, ठीक है। जो दो न्यूरॉन के बीच में जो केमिकल होता है जिसको अपन न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उसके चेंजेस के कारण जो है मेंटल इलनेस हो रही है, ना कि भूत प्रेत को, ठीक। तो बेंजामिन रोथ ने क्या बता दिया था, इटियोलॉजी बता दी थी साइकेट्रिक इलनेस की, इसलिए इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिस्ट बोला गया, ठीक है। अब मदर ऑफ साइकेट्रिक मैंने बताया आपको, हिलगार्ड पेपेलेस, ठीक है। तो ये चेंजेस हुए थे इंडिया और वर्ल्ड में, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, एक तो इंडिया के माइलस्टोन पढ़ा है और एक पूरे वर्ल्ड में क्या क्या माइलस्टोन हुए थे, और मैंने थोड़ा फादर मदर के बारे में बता दिया साइकेट्रिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक इट देन लाइक इट। थैंक यू।